आयर्यानं नमो वज्रायणं सवसाम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समान। वास्तव में तीनों लोकों में सारभूत तो एक वीतराग विज्ञानता है, किंतु अपने इस वीतराग विज्ञानता स्वरूप भगवान आत्मा को न जानकर उससे अनात्मज्ञता होने के कारण, देह में एकत्र बुद्धि होने के कारण, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख बुद्धि होने के कारण यह आत्मा पंच परावर्तन के दुख भोग रहा है। और इन दुखों की श्रृंखला में यह आत्मा अनंत बार नरक में गया, जहाँ उस आत्मा ने बहुत सागर तक इन दुखों को भोगा, जिनका वर्णन ये पहली ढाल में चल रहा है। अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर स्वब्र सागर में पर्यो, तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिछु सैस डसे नहीं किसो, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। ये चर्चा अपनी कल हो गई थी। सिमर तरु दल जुत असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। देखिए वहां पर जो सेमर के वृक्ष हैं, उनके पत्ते जब टूटकर गिरते हैं तो शरीर को ऐसे काट डालते हैं जैसे तलवार के प्रहार से शरीर के दो टुकड़े हो जाए। और आरंभ के जो 4 नरक और 5वीं पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग में बहुत गर्मी है, और 5वीं पृथ्वी के 5वें नरक के और लगभग 1/3 भाग में और 6वें 7वें नरक में बहुत ठंड है। तो इसका ये लगभग बताया मैंने। उसकी जो एक्यूरेसी है वो बिलों के हिसाब से पूरी काउंटिंग 82,25,000 बिल वो गर्मी वाले हैं, और 1,75,000 बिल ठंड वाले हैं। तो इस प्रकार से इन बिलों में इतनी गर्मी और इतनी सर्दी है कि मेरु समान लोह का गोला भी वो गर्मी के कारण पिघल जाए और ठंड के कारण बिखर जाए।
वहां कहीं शरण नहीं है। वे पानी के चक्कर में नदी के पास जाए तो वो नदी खून मवाद से भरी है। वे गर्मी से घबरा करके वृक्ष के पास जाए तो उसके पत्ते भयानक तलवार जैसा प्रहार करते हैं। ख्याल में आया ना? और इतना ही नहीं है, वहां की हवाएं ऐसी गजब हैं। ओहो, आपने देखा कभी जेठ में जब लू चलती है, लू तो कैसी शरीर को कष्ट देती है, और जब शीतलहर चलती है तो वो कैसा शरीर को कष्ट देती है। ख्याल में आ गया ना? तो वहां की हवा भी ऐसी भयंकर है कि पर्वतों को भी माने यहाँ के पर्वतों को भस्म कर दे। ऐसी तो वहां हवा चलती है। वहां की वज्राग्नि बहुत भयानक, उनके जो शब्द निकलते हैं नारियों के परस्पर, वे भयंकर, कठोर, कर्कश, ऐसी गर्जना रूप, ऐसी दहाड़। हाथी की क्या चिंगाड़ होगी, शेर की क्या गर्जना होगी। ऐसे खूंखार शेर और हाथी भी उन शब्दों की गर्जना, उन नारकियों के शब्दों को सुन लें तो उनका भी हार्ट फेल हो जाए। ऐसे भयंकर वहां इतने कष्ट हैं, और कोई भी नारकी अपनी आयु पूरी करे बिना उस नरक से छूट नहीं सकता। माने वहां आयु कर्म का ऐसा चौकीदार है कि उससे पहले नारकियों और देवों का अकाल मरण नहीं होता। ये तत्वार सूत्र में आया ना, जितनी आयु के निषेध हैं वो अपने समय में ही पूरे खिपते हैं। ख्याल में आ गया? चारों तरफ मारो मारो, काटो काटो, बस यही चित्कार है। इतना नहीं, वहां पर जो तिर्यंच तो है नहीं वहां, जैसे अपने यहाँ मध्य लोक में तिर्यंच दिखाई देते हैं ना, शेर हाथी ऐसे, वहां ये नहीं है। वे नारकी ही तिर्यंच का रूप धारण कर देते हैं, भयंकर। ख्याल में आ गया ना? कोई कैसा रूप धारण कर लेता है, कोई कैसा रूप धारण कर लेता है, कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र का रूप धारण कर लेता है, और मार काट हर समय यही मचा रहता है। ऐसा ये असुर कुमार, ये जो नारकी हैं, वो इतने मार काट करते हैं कि शरीर के तिल तिल जैसे खंड कर दें। ये देखो 12 नंबर में देखो क्या कहा, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भीड़ा में दुष्ट प्रचंड। असुर कुमार जाति के देव वे वहां पर तीसरे नरक तक जाते हैं, और उनकी ऐसी प्रकृति है कि वे नारकियों को कुअवधि ज्ञान होता है, तो वहां परस्पर में उन नारकियों को पुरानी याद दिलाते हैं। आप समझिए ना? जैसे किसी माँ ने बचपन में अपने बच्चे के आंख में काजल लगाई थी सलाई से, तो अब वो वहां उस बालक के जीव को याद दिलाएंगे। अगर वो माँ का जीव भी नरक में पहुंच गया उसी जगह, और बेटे का जीव भी वहीं पहुंच गया, तो बेटे के जीव को वो याद दिलाएंगे कि देख
पिछले भव में इसने तेरी आंख फोड़ी थी। क्या? यानी उसने तो आंख में अंजन डाला था जिससे उसके नेत्रों की ज्योति बढ़ जाए, लेकिन नारकियों को खोटा अवधि ज्ञान है ना, कुअवधि, उल्टा ही सोचते हैं वो। तो उसको क्या लगता है कि देखो, हाँ ये मेरे आंख में सलाई डाल दी, अच्छा इसने मेरी आंख फोड़ी थी, और वो पाक से वो शस्त्र लेता है और अपने माँ के जीव की आंखों में फेंक देता है। कैसी स्थिति है आप समझिए। और वे जो असुर कुमार जाति के देव है ना, इनके परिणाम भी अच्छे नहीं है, तभी तो ऐसा काम करते हैं वो। क्या कहा? उन्हें मजा आता है, कौतूहल। मैं तो ये कहता हूं, स्वर्ग में ये जो अम्बरीश आदि जाति के असुर कुमार देव होते हैं, वे तो स्वर्ग गति के देव हैं और नारकियों को लड़ाते हैं जाके। लेकिन अपनी समाज में, अपने परिवार में भी आप और हमको ये असुर कुमार जाति के परिणाम वाले जीव दिखाई देते हैं। क्या कहा? आप जरा ख्याल करो, समाज में विघटन कराने वाले ये क्या है? ये विघटन कराने का जो परिणाम है, ये असुर कुमार जैसा है। या तो वो संस्कार वो ही लेके आए हैं, या उन्हें वहां जाना होगा। और मजा आता है उन्हें, उनकी रोटियां हजम नहीं होती है इस काम के बिना, उनके चैन नहीं पड़ती है। आप देख लो, उसके पास जाकर के उसे उल्टी पट्टी पढ़ाएंगे, उसके बाद जाकर के उसे उल्टी पट्टी पढ़ाएंगे और दोनों का माथा खराब करेंगे और आपस में राग द्वेष कसाय, बैर विरोध बंधवा देंगे। वो ऐसा ऐसा बताएंगे, देख तेरे साथ उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा, वो तेरे बारे में ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, ऐसा। समाज का विघटन, समाज में ये सारी तोड़ फोड़, आपस के कलह, पार्टी बाजी, ग्रुप बंदी, ये सब कराने में कोई भी ना कोई निमित्त तो बनता है ना। वो ऐसे काम हमें यहाँ भी असुर कुमार के दिखाई देते हैं। तो जब यहाँ के मनुष्यों के परिणाम ऐसे हैं और वो समाज में ऐसे काम करते हैं, तो असुर कुमार के देव और नारकियों में जाके, जिन नारकियों की प्रकृति ही मार काट की है, तो उनमें वो ऐसा काम करें, समझ में आती है कि नहीं आती? अपने परिवार में भी देख लो। हाँ, क्या कहा? क्या समझ में आया? बोलो। अब वो पुरुष आया कहीं से, नौकरी से आया, दुकान से आया, कहीं से भी आया, अब पत्नी ने उसके कान भर दिए, क्या कहा, और लड़ाई लड़वा दी। क्या? भाई से लड़ाई लड़वा दी, भाभी से लड़ाई लड़वा दी, माँ बाप से लड़ाई लड़वा दी। क्या? माँ बाप ने उस लड़के के कान भर दिए, पति पत्नियों में लड़ाई लड़वा दी। क्या? एक कान भरने के काम नहीं होते परिवार में? देख लेना, विचार कर लेना। मुझे तो ये लगता है कि सच में जिसको कसाय प्रज्वलित कराने में आनंद आता है, समझ लो वो असुर कुमार जाति के परिणाम है।
क्या क्या आप समझ गए? मैं बहुत पुरानी बात बताता हूं बचपन की। तब तो मुझे ये सब स्वाध्याय वगैरह भी इतना नहीं था, एक सामान्य ही है ना बालवत व्यवहार था। मुझे खूब याद है, मेरे से शायद ही कभी ऐसा हुआ हो इसकी उससे करके लड़ाई लड़वाई। मुझे उस समय भी ऐसा विवेक रहता था कि ध्यान पड़ रहा है कि यदि ये बात उसको पता चलेगी उसके परिणाम खराब होंगे, उनकी आपस में लड़ाई लड़ेगी, इसलिए बात उसको नहीं बताना, ऐसी बात बताना ही नहीं जिससे उनके आपस में बैर बने। ये तो अंदर से ही होते हैं भाव, और जिसके होते हैं वो होते हैं। अब क्लास में भी हम देखते हैं ना, क्या क्या अब वो बच्चे होते हैं, वो टीचर क्लास में आए तो सीधे ये यूं कर रहा था, ये यूं कर रहा था, उसने इसका यूं करा था, उसने, उन्हें मजा ही आता है। कहां से सिखाता, कोई ट्रेनिंग मिलती है उनको? ये पूर्व संस्कार है। क्या समझ में आएगा? ध्यान समझ गए ना? मैं तो इस मामले में शिक्षक वर्ग से बात कहना चाहता हूं कि बालपने में अगर किसी बालक में इस प्रकार की एक दूसरे के भिट्टे भिड़वाने की, शिकायत करने की, लड़ाई लड़वाने की प्रवृत्ति दिखाई देवे, तो वह मनोवैज्ञानिक तरीके से उन बच्चों के ब्रेन को वॉश करना चाहिए। तो बहुत बड़ा काम राष्ट्र के लिए हो सकता है, बहुत बड़ा काम समाज के लिए हो सकता है, और बहुत बड़ा काम परिवार के लिए हो सकता है। आप देख लो, मैं समझता हूं कि 70-80% परिवार में कलह का कारण एक कान भरना है। क्या आप इस बात पे गहराई से चिंतन करना। और मैंने ये संस्कार क्या समझ में आया, जो स्वाध्यायी लोग हैं उनमें भी देखे हैं, बहुत नहीं तो कुछ कुछ ना कुछ अंश में उन्हें मजा आता है, अच्छा लगता है। यदि किसी दूसरे के बारे में उनकी हल्की सी भी कसाय है और उसको कुछ कहा जाए, किया जाए, अच्छा लगता है। या सूर्य कुमार जाति के जो देव है ना, वे क्यों जाते हैं नरक तक, क्यों करते हैं ऐसा काम? इसीलिए कि उन्हें ऐसा देखकर मजा आता है। अब देखो, पहले जमाने में एक खेल बहुत चलता था, अभी भी कहीं कहीं चलते हैं, मुर्गों को लड़वाने का। आपने पुराणों में भी कहानियां पढ़ी होंगी ऐसे। ये मुर्गे होते हैं तो वो दो पार्टी होती है, उनके मुर्गे होते हैं, वे आपस में लड़ते हैं। भैंसे होते हैं, भैंसे, वो आपस में लड़ते हैं, और बहुत सारे लोग खड़े होते हैं उस लड़ाई को देखते हैं। अब वो लड़ते हैं और सब तालियां बजाते हैं। क्या समझते हैं? ये सब हमें मनोरंजन है। अब वो लड़ रहे हैं, लहूलुहान हो रहे हैं, और लोगों को उसमें मजा आ रहा है। क्या है ये मनोरंजन है उनका। इतनी क्रूरता है, इतनी निर्दयता है, यकीन नहीं आता मुझे। लेकिन ऐसा सुना है कि विश्व में एक ऐसा भी देश है जहां वो होते हैं शाह लोग, ये नवाब शाह लोग, क्या हम
मुझे ख्याल नहीं आ रहा उन्हें क्या बोलते हैं, तो वो दास खरीदते हैं, महिलाएं दास बना के दूसरे देशों से इंपोर्ट की जाती है, और उनके ऐसे दरबार जैसा सिंहासन पर बैठेंगे और उनके साथी लोग बैठेंगे, और वहां उनके जो कार्यकर्ता हैं वो हंटर लेकर के उन्हें मारते हैं चाबुक से, और वो चिल्लाता है, और वो उसे मारते हैं और वो चिल्लाता है। तो बस ये देखने में उनके चैन पड़ता है, आनंद आता है। समझ आया कि नहीं आया? इसमें चैन की क्या बात है भैया? संस्कार है, बस कसाय है इस जाति की, मनोरंजन है उनका, अच्छा लगता है उन्हें। आप देखना बहुत सारे मुकदमे इसीलिए होते हैं, ये हिंसा बहुत सारी इसीलिए होती है। अगर मान लीजिए एक ग्रुप ने अपने किसी परिवार का, दूसरे परिवार का किसी बच्चे को मार डाला माने लड़ाई में वो मर गया, तो परिवार के लोग में से किसी को ऐसी कसाय खड़ी हो जाती है, जब तक मैं इसके बदले उस परिवार के 5 आदमियों को नहीं मार लूंगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं। उसके 5 मर जाएंगे, तेरा जिंदा हो जाएगा क्या? लेकिन नहीं, बस मुझे अच्छा लगेगा। तो ये आप इसे बहुत गहराई से चिंतन करें कि तुझे मिलेगा क्या? तो उसके कान भरने से तुझे मिलेगा क्या? बस कसाय सेटिस्फाइड होती है। आप विचार करना बहुत गहराई से। मैं ये कहता हूं कि ये बहुत इसके अंदर सेल्फ इंस्पेक्शन करने की जरूरत, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, अपने अंतर में झांकने की जरूरत है। कहीं इस प्रकार का कोई संस्कार दोष, कर्म का उदय मेरे जीवन में, मेरी परिणति में तो नहीं दिखाई देता। वो भले ही बहुलता से वो हंटर मारने जैसा ना हो। सुनना जरा ध्यान से, मैंने बहुत बारीकी से देखता हूं। मैंने तो यहां तक देखा है दुनिया में कि मां, क्या समझ में आ गई, जो खुद गीले में सो के बालक को सूखे में सुलाने वाली, जब उसके भी भले वो तात्कालिक कसाय है, शॉर्ट पीरियड वाली है, हल्की है, क्या कहा, उसमें भले ही वो बच्चे का भी हित छिपा है, तो भी मालूम क्या करती है, आने दे तेरे पिताजी को। क्या समझ में आया कि नहीं? और वो पहले सब बच्चे की शिकायत बताएगी, और जब उस बच्चे पे डांट पड़ेगी और उसकी पिटाई बनेगी, उसे भी अच्छा लगता है, देख अब बोल, अब बोल। ऐसे भी देखने में आया मनोविज्ञान। आप समझ गए ना? ये अच्छे नहीं है। देखो किसी में कमी है, उसका होना चाहिए, समझाना होना चाहिए, स्थितिकरण होना चाहिए, उसका डांट दंड होना चाहिए, लेकिन उसमें आनंद नहीं बनना चाहिए, अच्छा नहीं लगना चाहिए। ये भी एक प्रकार का, भले ही थोड़े रूप में हो, है तो उसी जाति का ही वायरस। ख्याल में आ गया? खैर, अब मैंने बहुत इसके बारे में बोला है, आप इसे थोड़ा सा गंभीरता से इस पर चिंतन करना है, और अपने में छोटा मोटा अगर कोई इस प्रकार का दोष दिखे तो वो जरूर निकालना, नहीं तो आगे जाकर के कहीं ऐसा ना हो बस छोटा रोग बड़ा रोग बन जाए। तो क्या होता है, तिल तिल करें देह के खंड,
असुर भीड़ा में दुष्ट प्रचंड। ख्याल में आ गया ना? तो महा असुर कुमार जाति के देव तीसरे नरक तक जाकर अवधि ज्ञान के द्वारा, उनके भी अवधि ज्ञान होता है असुर कुमार वालों के भी, और वो अवधि ज्ञान में देख लेते हैं और पुरानी घटनाएं पूर्व भवों की उन्हें याद दिलाकर उन्हें कौतूहल से आपस में लड़वाते हैं और उन्हें आनंद मानते हैं। ख्याल में आ गया? मैंने जो अभी एक उदाहरण दिया ना, तो माँ काजल डाले, तो अब ऐसा सुन के, है ना, एक माँ ने ये बात कही, मैं काजल नहीं लगाऊंगी। भैया क्यों? है? मैं काजल नहीं लगाऊंगी, क्यों? तो बोले अगर हम और ये दोनों बच्चा और दोनों उसी नरक में पहुंच गए तो फिर वहां पर ये मेरी आंख फोड़ेगा। अरे तू कहां कहां बचेगा भाई? क्या कहा? अरे तुम किसी को पानी पिलाओगे गिलास, वो तो उसमें भी खोटा सीख दे देगा ना, तुझे पानी में जहर दवा घोल के पिलाता था। सज्जन अपनी सज्जनता का, उपकार का कार्य, सेवा का कार्य, सहयोग का कार्य करे बिना नहीं छोड़े। सज्जन उपकार करे हैं और दुर्जन कृतज्ञ होवे, खत्म बात। वो उस उपकार को लोप करते हैं। अब पंडित सदाशिवदास जी ने लिखा ही है, धर्मात्मा मंदिर और जिनायतन धर्मायतन बनावे हैं और दुष्ट बिगाड़े। अब क्या करें? बोले ये बिगाड़ेंगे, इससे बनाए नहीं, ये क्या मतलब? ख्याल में आ गया? तुम कहां कहां बचोगे? अरे काम ऐसा अपने को करना चाहिए कि नरक में जाएंगे ही क्यों? अपने आत्म स्वरूप को पहचान करके हम तो अभी मुक्ति में ये मार्ग में लगेंगे ना, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे ना। कल आप बताते थे तो सम्यक भी छूट जाता है, नरक में चले जाते हैं, देशव्रती भी चले जाते हैं, सकल संयमी भी चले जाते हैं। अरे उसका उल्लेख आचार्यों ने इसलिए किया है, क्या कहा? ये पंचेंद्री के विषय रूपी चोर ऐसे हैं, लुटेरे ठग, क्या कहा? जरा सी भी अगर असावधानी हो जाए तो सम्यक्ति, देशव्रती, सकल व्रती भी उसके चक्कर में फंस जाते हैं। क्या कहा? बोलो, ये तो जग जाहिर है ना पुराण। ये कौन सा? चारु दत्त चरित। चारु दत्त का चरित इतना बैरागी, क्या कहा? किसी महिला की तरफ आंख उठा करके ना देखे, इतना जन्म से बैरागी। बोलो, समझ में आया कि नहीं? बोलो। और चाचा ने उसे बेश्या के घर का रास्ता दिखा दिया और फंस गया मजा। अब ये तो अपवाद है, क्या कहा? समझ में आ गया ना? अगर कोई कुशल तैराक भी किसी उदय बस किनारे पे आके डूब जाए, क्या कहा? एक कुशल ड्राइवर भी एक्सीडेंट हो जाए तो फिर तो गाड़ी चलाना बंद कर दिया जाए? ऐसा नहीं है भाई। क्या कहा? उस भय से अपने कार्य को नहीं जोड़ता, परंतु सजगता लाता है, सावधानी लाता है। उसकी दुर्घटना सावधानी की वजह से नहीं हुई, कुशलता की वजह से नहीं हुई, गाड़ी चलाने की वजह से नहीं हुई, असावधानी की वजह से हुई।
ख्याल में आएगा। तो यहाँ कहते हैं तिल तिल करें देह के खंड, असुर भीड़ा में दुष्ट प्रचंड। एक तो करेला कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो उन नारकियों में परस्पर वैसे ही द्वेष भाव भरा रहता है, कलुषित परिणाम रहते हैं, संक्लेशित भाव रहते हैं, तीव्र कसाय रहती है, कृष्ण नील ये कृष्ण लेस्या जैसे क्रूर भाव होते हैं उनके। क्या कहा? और ऊपर से असुर कुमार के देव उन्हें उल्टी पट्टी बढ़ा दे। अब सोचो क्या होगा। मैंने बोला ना, वो बेचारा थका हारा टेंशन में नौकरी की और दुकान की टेंशन में घर आया, और आते ही उसके कान भर दिए गए। अब बोलो क्या होगा, आप समझ। तो ऐसे भयंकर मार काट मस्ती है। और इस भयंकर मार काट में एक तो वातावरण की गर्मी, भीतर के परिणाम कसायों की गर्मी, और वे आकुलित होते हैं। इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लाए। अब बोलो, समुद्रों जैसा पानी पी जाए तो प्यास नहीं बुझे, इतनी वेदना है। एक शरीर में समुद्र का पानी कैसे खप जाएगा? समुद्र का पानी पिया जाना संभव भी नहीं है। बात को समझना जरा। कभी कभी इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, तो ऐसा लगता है कि सारा भोजन खा जाओ, यानी पता नहीं कितना भोजन खा जाओ। अरे पेट में खपेगा वही 2 4 5 रोटियां ही, समझ गए ना। लेकिन ये तो उस भूख की तीव्रता को बताने के लिए कथन है। क्या समझ, यानी उनकी प्यास की तीव्रता, आप समझ गए ना, कि पराकाष्ठा। ओके, देखो जिस किसी एक 50 ग्राम का भी वजन जिसमें है, और उसको ऐसे लगातार आप 2 4 घंटे रखे रखो, तो 50 ग्राम 5 किलो जैसा लगने लगेगा। क्या समझ में? और उन्हें प्यास का विकल्प हर समय, और वो विकल्प की पूर्ति नहीं हो रही, वहां पानी मिल नहीं रहा है, तो उसमें कितना वजन आ जाता होगा, सोचो आप, कितनी तीव्रता हो जाती है। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। हे प्रभु, तूने कैसे पाप बांधे, तूने कैसे पाप बांधे, ऐसे क्षेत्र में पहुंचा। या जहां तुझे सागरों पर्यंत के लिए पानी की एक बूंद नसीब नहीं। अरे भाई, ये पानी बहुत कीमती है। ये अपने को जो अभी मिल रहा है ना, ये पानी बहुत कीमती है।
नरक में पहुंच गए तो एक बूंद नहीं मिलेगी पानी की, और यहाँ सहजता से पानी मिल रहा है, तो नल बहते रहते हैं खुले, समरसेबल चला के छोड़ देते हैं और पानी बहता रहता है। क्या समझ रहे हैं? पहले जब कुएं से पानी खींचते थे तो उसका दुरुपयोग नहीं होता था, एक तो सीमित निकलता था और मेहनत से निकलता था, तो उसकी कीमत थी। अब तो बटन दबाएं, असीमित पानी आता है, बहता है, बर्बाद होता है, क्षणे अनक्षणे का विवेक नहीं है। या ऐसे अदया के परिणाम, ऐसे कठोर परिणाम, ये परिणामों के साथ ही जिनके ऐसे परिणाम होते हैं उन्हीं के ही उस जाति के परिणाम होते हैं। तो परिणाम ऐसे क्षेत्र में ले जाने के कारण, अरे जिनके चित्त में दया होती है, करुणा होती है, पानी का उपयोग भी ऐसे करते हैं। क्या कहा? जैसे दरिद्री के घर में घी का उपयोग हो। शास्त्र में श्रावकाचारों में ऐसा लिखा है कि जैनी तो जल का उपयोग ऐसे करे है जैसे दरिद्री के घर घी का उपयोग होता है। कैसे बहुत देखभाल के, अनावश्यक नहीं बिखेरता है। तो जिसके हृदय में इतनी सॉफ्टनेस है, इतनी दया है, इतनी करुणा है, इतनी जागरूकता है, इतना यत्नाचार है, इतनी सजगता है, अंधना पानी का प्रयोग करता नहीं है, तो उसके परिणाम ऐसे होंगे क्या? जिन परिणामों के फल में वो नरक जाए, विचार करना चाहिए। समझ में आया ना? बोलो। क्या है? अरे समझ में आया? मैं तो ये कहता हूं कि जो पानी भी छान के पीता है बालक, अब उससे निश्चिंत रहना। जिसे अनछना पानी पीने का भाव नहीं आता, उसे शराब पीने का भाव नहीं आ पाएगा। जो पानी पीने में विवेक रखता है, उससे कैसे उम्मीद करें कि वो जीवन में शराब पिएगा? जो आलू प्याज के खाने में ही विवेक रखता है, उससे कैसे उम्मीद करें कि वो नॉन वेज खाएगा? ख्याल में आया ना? जिसके चित्त में इतनी कोमलता है, उससे कैसे उम्मीद करें कि वो इतने कठोर परिणाम वाला हो जाएगा, क्रूर परिणाम वाला हो जाएगा कि वो रौद्र ध्यान के फल में नरक जाएगा? भैया, ये जो उसे सागरों पर्यंत पानी की बूंद नहीं मिल रही है, उसकी वो दशा तो करुणा की पात्र है, लेकिन प्रकृति ने उसे ऐसी दशा इसलिए दी है कि जब उसे अवसर मिला था उसने भी किसी के प्रति दया नहीं की थी। उसके इस चीज को देख करके हमको सजग होना, ध्यान देना। पहले जमाने में किसी व्यक्ति को फांसी राज्य के प्रांगण में दी जाती थी, हरे चौक में, सब पूरी प्रजा चारों तरफ खड़ी होती थी,
परकोटे में स्टेडियम जैसे होते थे वो, और वहां पर सारे प्रजा के बीच में उसे सजा दी जाती। क्या दिखाने के लिए? उसका पीछे उसका मोटिव क्या था कि ताकि सब लोग देख लें कि ऐसा अपराध करने का दंड ये होता है। ये जो नरक के दुख बताए ना सर्वज्ञ परमात्मा ने, आचार्य भगवंतों ने, वो क्यों बताए? ताकि जिन्हें अभी अवसर है वे बच जाए, वे अपने आप को बंद मार्ग से छुड़ा करके अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में आरूढ़ कर लें। और ये विचार करें कि हम भी होके आए हैं वहां। अरे हमारा ये आगम तो ये कहता है कि तीर्थंकर महावीर वे भी कर्म के उदय से पूर्व भवों में नरक गए हैं, निगोद गए हैं, एकेंद्रीय पर्याय में घूमे हैं वो भी। ये सब बताया है उनके चरित्र में। यहां किसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। समझ आया? बोलो। अरे पहले तीर्थंकर राजा ऋषभ देव से गलती हुई कोई तो पुराण उसको भी दर्शाते हैं कि ऐसा अंतराय का कर्म बंधा, उन्हें भी 6 माह कुछ दिन के लिए आहार की विधि नहीं मिली, जिन्होंने इस सारी जनता को गृहस्थ आश्रम की शिक्षा दी, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या ये सब सिखाए। आप बात समझ रहे हो? यदि वो महाराजा, वो तीर्थंकर भी गलती करेंगे तो उनको भी दंड मिलेगा, उसका फल आएगा। यहाँ किसी के साथ कोई लिहाज नहीं है। इसलिए भैया अपन कौन से होते हैं इस बात से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, अरे हमें कुछ नहीं, ये किसी मुकालते में रहने की जरूरत नहीं है। हर समय कंप्यूटर चल रहा है, न मालूम कितने कितने घंटे और कितने कितने दिन ऐसे बीत जाते हैं जिनमें होश नहीं रहती कि कैसे कैसे परिणाम हुए, और सारा खाता लेखा जोखा चल रहा है। ऐसा बेसुध हो जाता है। ओहो, पहाड़ के पहाड़ आयु के ऐसे टूट के खिल रहे हैं सारे, कहां बीत गए 10, 20, 50 साल, कहां चले गए? अरे भैया पल्लियों की आयु पूरी हो जाती है, सागरों की आयु पूरी हो जाती है, और करने वाले 2-2, 3-3 दिन में ही अपना कल्याण कर जाते। या चैतन्य में इतनी सामर्थ है, इतनी शक्ति है, यदि सही जगह लग जाए तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर सही जगह ना हो उसका उपयोग तो फिर ऐसे परिणाम होते हैं, उनसे कर्मों का ऐसा बंध होता है कि ऐसी दशा को प्राप्त हो जाए जहां अपने को ये पूरी स्वाधीनता है कि यहाँ अपन अपना सम्यक पुरुषार्थ करें, अपने को बराबर तत्व ज्ञान के मार्ग में, बुद्धि पूर्वक तत्व अभ्यास में, भेद विज्ञान में लगा के रखना चाहिए। नहीं तो यही दशा होने वाली। तिल तिल करें देह के खंड,
असुर भीड़ा में दुष्ट प्रचंड। आप सोचो, भले ही वो पारे की तरह से फिर वो सारे खंड खंड जुड़ जाते हैं, एक हो जाता है वो, समझ गए ना। लेकिन जब खंड खंड शरीर के होते होंगे तब कितनी उसको वेदना होती होगी ना। वेदना ही नहीं होवे तो फिर खंड खंड होने से फिर बात ही क्या मतलब। कष्ट तो पूरा ही भोगता है ना वो। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। इस प्रकार से कैसे हैं ओ, ओ, तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नर गति ले। जैसे प्यास इतनी लगती है कि सागरों का पानी पी ले तो भी प्यास शांत नहीं होगी, ऐसे भूख भी इतनी लगती है, 3 लोग का अन्न भी खा ले तो भूख नहीं मिटेगी, तो भी एक दाना खाने के लिए नहीं मिलता। अरे भूख लगती है, वहां की मिट्टी उठा के खाने की कोशिश करता है, लेकिन मिट्टी भी कैसी, समझ में आया। त्रास उत्पन्न करे, दुर्गंध, क्या खाए, ये भूख कैसे मिटे। जिधर देखे उधर दुखी दुख के दिन। वहां से एक मिट्टी का कण भी अगर मध्य लोक में आ जाए तो इतनी उसकी दुर्गंध है कि पंचेंद्रिय जीव का तो मरण हो जाए। ओहो, समझ में आया क्या। पहले नरक के पहले पटल के मिट्टी की गंध से आधे कोस के लोग मर जाए, एक कण आ जाए, ऐसी मिट्टी की गंध है वो, दुर्गंध। और आगे आगे आधा आधा कोस बढ़ता जाए। साथ में नरक की मिट्टी का कण आ जाए तो 24.5 कोस के पंचेंद्रिय जीव चारों तरफ के उसकी दुर्गंध से मरण को प्राप्त। ओह, ख्याल में आया। मिट्टी की दुर्गंध में 24.5 कोस तक के जीवों को मारने की शक्ति उसका, ऐसी दुर्गंध, ऐसी जहरीली मिट्टी। अब बोलो ऐसे वातावरण में ओ नदी ऐसी, वृक्ष ऐसे, मिट्टी ऐसी, कहीं कोई जगह नहीं है। यहाँ तो भाई साहब बच्चे को कोई 2-4 जने कुछ कहे तो माँ के आंचल में घुस जाता है। कोई भाई बांधव मित्र रिश्तेदार मित्र, कोई तो ऐसी जगह जिससे अपने मन की बात कह ले, कोई सहाय हो जाए, अपना दुख दर्द बांटने वाला वहां कोई नहीं है, कोई सहाय नहीं है। क्यों हुआ ऐसा फल। त्रिरक्षक धर्म हमारा है धर्म हमारा चिर साथी।
जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। एक धर्म ही हमारा साथी है। धर्म हमारा नाथ, धर्म जगत का सेहरा, भव भव में हो साथ, और न वांछा मन विषय। जब धर्म करने का अवसर था, धर्मायतन मिले थे, देव गुरु धर्म मिले थे, तब धर्म नहीं अपना साथी बनाया, क्योंकि बाहर के साथी स्त्री पुत्र आदि धन कुटुंब परिवार मित्र रिश्तेदारी ये सब छूट जाएंगे। यहाँ अगर चिर रक्षक है कोई अपना साथी है तो वो हमारा धर्म है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। यदि हमने उसे अपना साथी बना लिया, अपना उसे साथ पकड़ लिया, तो वह फिर इस जगत में हमें असहाय नहीं होने देगा। ध्यान में आएगा। लेकिन यदि हमने धर्म को अपना साथी नहीं बनाया और अन्य संयोगों के चक्कर में आकर के धर्म को छोड़ दिया, तो फिर नरक में ऐसी जगह जाके पड़ेगा, वहां कोई सहयोग करने वाला साथी नहीं मिलेगा। ध्यान देना कि श्री राम ने कर्म के उदयवश सीता जैसी सती को लोकापवास जंगल में छोड़ा, बेहोश होके गिर गई। होश आने पर सेनापति से कहती है, ये सेनापति जी, श्री राम से जाकर के इतना बोल देना, लोकापवाद के कारण तुमने सीता का तो परित्याग कर दिया, लेकिन लोग तो धर्म का भी अवर्णवाद करते हैं, धर्म को मत छोड़ो। ये सबसे बड़ा हितोपदेश है। अगर किसी का उपकार है इस दुनिया में, तो उसका उपकार है जिसने हमें धर्म से जोड़ा। धर्म से जुड़ जाना माने सब कुछ मिल जाना, और सब कुछ के चक्कर में धर्म को छोड़ने वाला वह नरक में जाके पड़ता है, वहां उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए सर जाए तो जाए मेरा जैन धर्म, सब कुछ जाए तो जाए पर मेरा जैन धर्म ना जाए। मैं मेरे में धर्म को नहीं छोड़ूंगा, सारी दुनिया छोड़ सकती। कोई बुरा कहे अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा भी बेया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद। मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ। भैया कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने धर्म का साथ छोड़ा है, धर्म को छोड़ा है, वैसे नरक में जाकर के पड़ते हैं। उनके दुखों को या तो वो भोगते हैं या सर्वज्ञ परमात्मा केवल ही जानते हैं। इसके अलावा उनके दुखों को कोई नहीं समझ सकता। ऐसे भयंकर दुख वो, उनका शरीर कैसा है, घिनौना, दुर्गंधित, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस, उसमें से गंध आती है, एक सेकंड भी अपन नहीं खड़े हो सकते। उससे असंख्यात गुनी दुर्गंध उनके शरीर में, ऐसा घिनौना शरीर। उस शरीर में यह आत्मा कैसे रहे? यहां जरा सी दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती। समझ में आया? ओ सुखदायी सामग्री तो नरक में एक क्षण को देखने को नहीं, सारे ही वहां दुख के निमित्त, और नारकियों के परिणाम अशुभ ही होते हैं।
शुभ करना चाहे तो भी नहीं होता उनसे। जब यहाँ शुभ करने का समय था, यहाँ शुभ नहीं किया। भैया ख्याल में आया, अब अवसर है तो अपने को चेतना चाहिए। ख्याल में आया, ऐसे काम नहीं करें, बहुआरंभ परिग्रह के हिंसक परिणाम ना हो, बहुत परिग्रह में आसक्ति ना हो, ऐसे खोटे परिणाम ना हो, विश्वासघात ना करें, धर्म द्रोह ना करें, पर धन परिस्त्री में लोलुपी ना हो, न्याय मार्गी ना हो, धर्मात्मा और त्यागियों पर कलंक नहीं लगाएं, दोषारोपण नहीं करें, किसी भी प्रकार से ऐसे जो भी नरकायु के बंध के कारण है उन भावों दूर से। लेकिन उन सब से बचने के लिए भैया अभिप्राय बदलना पड़ेगा, तब परिणाम नहीं होते। इसलिए जिन स्त्री पुत्रादि 5 इंद्रिय के विषय भोग, बाह्य संयोग सामग्री और कषायों की आसक्ति और कषायों के वशीभूत होकर के यह जीव ऐसे पाप करता है, परिणाम करता है, जिसके फल में ऐसे नरक आदि के दुख भोगने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर उसे चेतने की जरूरत है। यदि ये यहाँ पर चेत जाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, मोक्ष मार्ग इसका चालू हो जाएगा, तो फिर ऐसे सम्यक्ति धर्मात्मा को नरक आयु नहीं होती है। ख्याल में आ गया। अब यहाँ पर ये दुख बहु सागरलो सहे, बहुत काल तक इस जीव ने ऐसे नरक के दुख भोगे हैं। अगर उन दुखों से बचना है, अभी तक तो जब भूग गए सब भूग गए, लेकिन अब अगर उनसे बचना है तो इस जीव का जो कल्याण कारक रत्नात्रय धर्म है उसको अंगीकार करने की भावना बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। ख्याल में आया, ताकि यह जीव बहुत जल्दी अपने मोक्ष को, सिद्ध दशा को, अपने स्वरूप को प्राप्त कर सके। इन्हीं मंगल भावना के साथ ये नरक गति के दुखों का वर्णन सुन के अंदर से वैराग्य उपजे, सावधानी बढ़े, हमारा जो कठोर चित्त है उसके अंदर सॉफ्टनेस आए, और ये अंदर से ऐसा भयंकर दुखों को अब हमें नहीं भोगना है, अब हमें माँ के पेट में नहीं लटकना है, अब हमें जन्म मरण धारण नहीं करना है, अब तो वो पुरुषार्थ करना है जिस मार्ग चले भगवान वही आचरण। सहजानंदी शुद्ध अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध अविनाशी।